क्वेश्चन हमारा है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा फिजिकल लेयर, क्योंकि फिजिकल लेयर हमारी डेटा इनकोडिंग और डिकोडिंग करती है। सेकंड, हाउ मेनी लेयर्स आर इन OSI मॉडल। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स OSI मॉडल में 7 होती हैं। विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स। तो हमारी नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है राउटिंग के लिए और फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा पैकेट्स हमारे OSI मॉडल में। ठीक है, ये OSI सबसे पहला मॉडल था, उसके बाद हमारा TCP/IP मॉडल आया था। ये नेटवर्किंग के आपको क्वेश्चंस हैं। अनदर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन है एरर डिटेक्शन एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। अनदर, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, SWP। यही प्रोटोकॉल यूज होता है एरर कंट्रोल के लिए हमारी डेटा लिंक लेयर में। चलो अपने अलग अनदर क्वेश्चन के लिए, विच आर द फॉलोइंग इज अ लैन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी लैन है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा इथरनेट। तो लैन टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो इथरनेट है। देन देयर इज 7th क्वेश्चन, टोकन रिंग इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूजेस विच मेथड टू एक्सेस कंट्रोल। टोकन रिंग में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा टोकन पासिंग। यहाँ पे टोकन पासिंग का इस्तेमाल करते हैं। इन इथरनेट व्हाट इज द स्टैंडर्ड मैक्सिमम लेंथ ऑफ केबल सेगमेंट। तो इथरनेट में मैक्सिमम लेंथ होती है 100 मीटर्स। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर टू कनेक्ट डिवाइसेस इन लैन। लैन में हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं लैन में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम राउटर, हब, गेटवे और स्विच है ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका स्विच रहेगा। ये नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेटवे इन नेटवर्किंग। गेटवे में नेटवर्किंग में गेटवे का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन होता है कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। अनदर क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्ट लेयर। कनेक्शन लेस जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी UDP मॉडल में होती है। UDP में कनेक्शन लेस है, यहाँ पे हमें डेटा सेंड और रिसीवर जो है उसमें आपस में सेंडर और रिसीवर का कनेक्शन नहीं होता। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। तो कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल TCP में है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अनदर, What does HTTP stands for? HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आपके HTTP के साथ S भी होगा तो S आपका सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे आएगा HTTPS। SMTP इज़ यूज्ड फॉर। SMTP हम यूजुअली अपने ईमेल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपका आएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग योर ईमेल्स। ठीक है, दैट इज SMTP। अब हम चलते हैं अपने अनदर क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट इज द DNS इज यूज्ड फॉर। जो हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क में DNS यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं। तो DNS हमारा यूज़ होता है टू ट्रांसलेट द डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस। डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। FTP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर। FTP का मतलब ही है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र योर फाइल्स। तो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अनदर, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही बोला HTTP के साथ S होगा, दैट मीन्स सिक्योरिटी। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ राउटर। राउटर का मेन पर्पज़ क्या होता है। राउटर यूज़ होता है फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट। डिफरेंट नेटवर्क्स में फॉरवर्ड पैकेटिंग का काम राउटर करता है। व्हाट इज़ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग डेटा इनटू पैकेट्स बिफोर सेंडिंग ओवर द नेटवर्क। दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी द करेक्ट। Another question, which routing protocol uses hop count as a metric? hop count as a metric कौन सा routing protocol इस्तेमाल करता है। ये सारे के सारे routing protocols हैं। जो RIP है ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करता है hip count। बाकी जो है hop count बाकी प्रोटोकॉल जो है OSPF, BGP, ये भी एक routing protocols हैं। Which routing protocol is link state based? अब link state based कौन सा routing protocol है। तो वो आएगा OSPF, Open Source Path Protocol. Then there is MAC address operates at which OSI layer? MAC हमारा कौन से OSI layer पे काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा C ऑप्शन।
अनदर IP एड्रेस ऑपरेट्स एट विच OSI लेयर, OSI लेयर 7 लेयर्स हैं, तो IP एड्रेस कौन सी लेयर पे होता है, तो ये पहली लेयर नेटवर्क लेयर पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए पार्ट, दैट इज नेटवर्क लेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने अनदर क्वेश्चन की तरफ। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस जो है उसका साइज 32 बिट्स होता है, IPv6 का 128। व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस, तो IPv6 का जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती हैं वो होती हैं 128 बिट्स, करेक्ट ऑप्शन सी। विच डिवाइस reduces collision इन इथरनेट नेटवर्क्स, कौन सा डिवाइस से इथरनेट नेटवर्क्स में कोलिजन्स रिड्यूस होती हैं, तो स्विच के इस्तेमाल से कोलिजन्स कम हो जाती हैं। CSMACD स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, CSMA या CD, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के रिगार्डिंग 100 MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। देन देयर इज विच नेटवर्क टोपोलॉजी डज टोकन रिंग यूज, टोकन रिंग में कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट विल बी योर रिंग टोपोलॉजी, तो करेक्ट आंसर विल बी रिंग। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, अब फिजिकल लेयर पे कौन सा नेटवर्क जो है डिवाइस वो ऑपरेट करता है, हब, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हब। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स डोमेन नेम रेजोल्यूशन, कौन से प्रोटोकॉल से हमें डोमेन नेम रेजोल्यूशन देता है, दैट इज द DNS, DNS का फुल फॉर्म, DNS जो हमारा ये हमें प्रोवाइड करता है डोमेन नेम रेजोल्यूशन। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन, तो करेक्ट आंसर विल बी द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें OSI मॉडल में एंड टू एंड कम्युनिकेशन मिलती है, दैट मीन्स हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो IP जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। Another question, which protocol is used for dynamic IP address assignment, dynamic IP address assignment के लिए हम अपना प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल करते हैं that is called as the DHCP, that means correct option will be the option B। तो चलते हैं हम इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। What is the minimum maximum size of an Ethernet frame? Ethernet frame का maximum size होता है 1518 bytes, ऑप्शन सी will be correct। Which device is used to connect different LANs? Different LANs को हम कौन से डिवाइस से आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे हब से, स्विच से, राउटर से या मॉडम से, तो ये सारे ये जो डिवाइसेस है ये आपके कौन से डिवाइसेस है, आपके दैट इज द नेटवर्क डिवाइसेस। व्हाट इज ARP यूज्ड फॉर, ARP का फुल फॉर्म क्या है आपका, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज द MAC IP एड्रेसेस टू MAC एड्रेसेस। ओके, अनदर क्वेश्चन जो आपका आएगा दैट इज द in the TCP/IP model which layer corresponds to the OSI transport layer, TCP/IP मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो उनमें कौन सी लेयर जो है वो OSI ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इंटरनेट, थर्ड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज द सबनेट मास्क डू, सबनेट मास्क का काम क्या है, तो ऑप्शन बी डिवाइड्स द IP एड्रेसेस इनटू नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शंस, दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, ये डिवाइड करता है IP एड्रेसेस को नेटवर्क और होस्ट पोर्शंस में। अनदर, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन, सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी SSH। Then which layer of OSI model deals with data formatting and encryption, data formatting और encryption के लिए हम अपनी presentation layer का यूज़ करते हैं। OSI मॉडल में presentation layer है, फिर OSI मॉडल को शॉर्ट किया गया था only 5 layers में, that was called as the TCP/IP मॉडल, तो पहले सबसे पहला मॉडल यही था। What is the primary function of session layer, session layer का primary function होता है managing sessions between applications। Another question, which network device filters traffic based on MAC address, तो हमारा स्विच जो है ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपकी ट्रैफिक को फिल्टर करता है, किस बेसिस पे, MAC एड्रेसेस के बेसिस पे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो आएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज द स्विच। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट डज VLAN स्टैंड्स फॉर? VLAN का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. व्हाट इज द पर्पज ऑफ VLAN? VLAN हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? इसका काम क्या है? क्या ये इंक्रीज करता है बैंडविड्थ को? क्या इट सेगमेंट्स अ नेटवर्क लॉजिकली, या ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क एक्सेस? तो ये कौन से काम करता है VLAN? अगर आप VLAN का पूरा टॉपिक देखना चाहते हैं तो ये भी मैं अपने क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट में पूरा समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से. तो चलिए क्वेश्चन 44, दैट इज इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है. अब अनदर क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ होस्ट? फिजिकल होस्ट के फिजिकल एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? दैट वेरी प्रोटोकॉल इज ARP, DNS, DHCP या ICMP. तो दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ARP. ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ अ होस्ट? होस्ट के IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं प्रोटोकॉल? दैट इज द DNS. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP? इसमें सबसे बड़ी डिफरेंस, TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है, बट UDP की अगर हम बात करेंगे, UDP कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए. पहले हमारा आया था UDP, इसमें जो प्रॉब्लम थी कनेक्शन लेस की और अनरिलायबिलिटी की, उसको ओवरकम करने के लिए फिर आया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. विच IP क्लास प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट सब नेट मास्क ऑफ 255.0.0.0? दैट इज द क्लास ए. क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है ये. अनदर, विच IP क्लास प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ 255.255.0.0? तो ये क्लास बी जो है उसका सबनेट मास्क है बाय डिफॉल्ट. ओके. अनदर क्वेश्चन, which IP class provides a default subnet mask of 255.255.255.0? that is the class C. इसका होता है IP एड्रेस ये. Another, what is the default port number for HTTPS? HTTP के लिए हमारा default port number जो होता है that is 443. Another question, what is the default port number for FTP? that is file transfer protocol जो है उसके लिए default port number कौन सा होता है? that is answer A. that is 20 और 21, ये default port numbers होते हैं. What is the default port number for SMTP? SMTP की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे default port number कौन सा होगा? B. that is 25. What is the main difference between hub and a switch? Switch और hub में main difference क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए, hub broadcast data to all ports, लेकिन जो स्विच है ये डेटा को सेंड करता है टू ओनली इंटेंडेड रिसेप्टेंट. तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स हब क्या करता है? ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को तमाम पोर्ट्स पे, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं करती, ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टेंट को डेटा सेंड करेगी. अनदर क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI हैंडल्स एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल? तो जो हमारा सेकेंड लेयर है दैट इज द डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है एरर करेक्शन को. What does MTU stand for? MTU का फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTU. तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेट हैं. टॉपिक आपका क्या है यहाँ पे? कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द टिपिकल MTU साइज फॉर इथरनेट? इथरनेट के लिए जो टिपिकल MTU साइज होता है दैट इज़ 1500 बाइट्स, 1500 बाइट्स. ठीक है. अब अनदर क्वेश्चन देखते हैं. What is the role of ICMP in networking? नेटवर्किंग में जो हम ICMP का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोटोकॉल का क्या काम है आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग में? यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस नेटवर्किंग के डिस्क्राइब किए हैं. तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है? वो है आपका राउटिंग पैकेट्स. ठीक है. तो देखते हैं हम अनदर बाकी ऑप्शंस क्या हैं. पहला आता है, सेकंड है आपका सेंडिंग एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन. दैट इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेट? नेट का फुल फॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. इसका फंक्शन होता है तो ट्रांसलेट प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस. प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट करता है और पब्लिक को प्राइवेट में. ये किसका काम है? नेट का. अनदर,
विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इनमें से नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? FTP दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क के साथ नहीं है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द फाइल्स, जब हमें फाइल्स को ट्रांसफ़र करना होता है तो उस टाइम पे जहाँ हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं FTP। प्रोटोकॉल्स क्या होता है एक्चुअली? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, सिंपल इन ईजी वे, सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। What does SSL stand for? SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। देन अनदर, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का मेन काम क्या होता है? कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। ये जितने भी हमारे पास नेटवर्क एंटर होते हैं, नेटवर्क में कोई भी डेटा, उसको ये चेक करता है। विच लेयर डज द IP प्रोटोकॉल ऑपरेट ऑन? IP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे होता है? ये फर्स्ट, दैट इज़ द नेटवर्क लेयर। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, ये नेटवर्क लेयर पे होता है। अगर आप फायरवॉल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये भी मैंने पूरा एक अलग टॉपिक इसको डिस्कस किया है पूरा, तो आप वहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं फायरवॉल की वर्किंग, इसका स्ट्रक्चर, इसके फीचर्स, ईच एंड एवरी बिट। अनदर क्वेश्चन आपका जो आएगा, व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग डज IPv6 यूज़? IPv6 जो है वो कौन सा एड्रेस यूज़ करती है? तो इसमें कितने बिट होते हैं? 128 बिट्स होते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स? तो रिलायबल प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP, दैट्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहले कौन सा आया था TCP से? UDP कौन सा था? ये कनेक्शन लेस था, ये रिलायबल अनरिलायबल था, एरर प्रोन था। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो मोस्ट रिलायबल आया वो आया TCP। कनेक्शन ओरिएंटेड था, सेंडर और रिसीवर के बिटवीन में एक कनेक्शन था और काफ़ी रिलायबल भी था। What is the maximum number of hosts that can be addresses in a class C network? Class C network में total number of hosts जो हम address करते हैं that is 254. Which protocol resolve IP addresses to MAC address? तो ARP जो है ये हमारा जो प्रोटोकॉल है ये रिजॉल्व करता है IP एड्रेसेस को MAC एड्रेसेस में। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ DHCP इन अ नेटवर्क? DHCP का मेन पर्पस आपके नेटवर्क में कौन सा होता है? तो असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली, ये आपको IP एड्रेसेस असाइन करता है डायनेमिकली। ये किसका काम है? दैट इज DHCP का आपके नेटवर्क में, ठीक है। तो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज सबनेट मास्क यूज फॉर? सबनेट मास्क जो है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो सबनेट मास्क हमारा इस्तेमाल होता है डिवाइडिंग योर IP एड्रेस इनटू network and host parts. Which topology connects all nodes directly to central device? तो आपकी स्टार टोपोलॉजी में सारे नोड्स एक बीच वाले एक सेंट्रल नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। अनदर, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट? इंटरनेट हमारा किस टाइप का नेटवर्क है? तो इसको हम बताएंगे सी ऑप्शन, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन जो है ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे कम पैन, उसके बाद लैन, उसके बाद मैन, उसके बाद वैन, दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारा इंटरनेट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा चलता है, ठीक है। ये किसके टाइप से? ये नेटवर्क के टाइप से, लैन, मैन, वैन, पैन, ओके। सबसे कम हमारा जो है पर्सनल, इसमें ब्लूटूथ वगैरह आता है आपका। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लेयर इन द OSI मॉडल मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस? तो सेशंस के लिए कौन सी लेयर? दैट इज द सेशन लेयर, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? अभी तक हमने बहुत बार ये देखा, उसका काम है एरर कंट्रोल एंड रिलायबल डिलीवरी। Then there is another, TCP used which mechanism to ensure reliable data transmission? TCP जो प्रोटोकॉल है ये हमारा कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है? स्लाइडिंग विंडो करता है हमारा, चेकसम करता है। तो इसके हम पहले ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल के। तो ये देखिए यहाँ पे ये 75 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका TCP के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे TCP जो है ये कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर योर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन? दैट इज़ नंबर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। क्या ये स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करता है? क्या ये चेक सम का इस्तेमाल करता है?
तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल ये करता है, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ दीज इज़ ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है? ये अभी भी हमने देखा था, यूडीपी। यूडीपी जो है ये हमारा एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ऑन इंटरनेट? फिर से सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के है, तो ये हमारा FTP दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट डज ICMP मीन? ICMP का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, दैट इज द ICMP। ये भी क्या है? एक टाइप का प्रोटोकॉल। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये इंटरलिंक्ड हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में रिपीट हुए ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आता है तो किसी भी तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनदर क्वेश्चन। विच IP एड्रेस इज ए लूप बैक एड्रेस? कौन सा IP एड्रेस लूप बैक IP एड्रेस है? तो करेक्ट ऑप्शन 127.0.0.1। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल रिट्रीवल? ईमेल रिट्रीवल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? SMTP करते हैं, POP3, FTP, HTTP। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है B, POP3। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ DNS सर्वर? DNS सर्वर का रोल क्या है? ये इसका रोल जो है दैट इज़ ये ट्रांसलेट करता है आपके डोमेन नेम को आपके IP एड्रेसेस के साथ। तो IP एड्रेस क्या है? सेम जैसे हम नॉर्मल वेज में बोलेंगे हमारी पहचान, हमारा आधार, हमारी पहचान है आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से आपके कंप्यूटर्स की अलग पहचान है जो अलग अलग तरह के IP एड्रेसेस होते हैं। तो IP एड्रेसेस दो होते हैं, IPv4 एंड 6। अनदर, विच डिवाइस कैन कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स? दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है? स्विच, राउटर, हब या ब्रिज? तो राउटर जो है ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इनक्रिप्ट्स डेटा? OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को इनक्रिप्ट करती है? OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर आपके डेटा को इनक्रिप्ट करेगी। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन लेयर उसका अलग से काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का अलग से काम है और नेटवर्क लेयर का अलग से काम है, दैट्स IP वगैरह एड्रेसेस वगैरह को हैंडल करती है। अब हम देखेंगे अनदर, व्हाट डज UDP स्टैंड फॉर? अब UDP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फिर से बोलूँगी, कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है। देन विच टाइप ऑफ IP एड्रेसेस? 192.168.1.1। तो ये हमारा जो है ये एक प्राइवेट तरह का IP एड्रेस है। ठीक है, तो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी, मल्टीकास्ट भी, ब्रॉडकास्ट भी, ये सारे अलग अलग तरह के एड्रेसेस हैं। देन विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज टाइम इन अ नेटवर्क? टाइम इन अ नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं जो हमें टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करता है? तो वो वाला प्रोटोकॉल कौन सा होगा? NTP। ओके, ये है NTP, डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज योर टाइम इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 86 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ UDP डेटाग्राम? UDP का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? दैट इज ऑप्शन C, 6553 बाइट्स। अनदर क्वेश्चन, विच OSI लेयर कन्वर्ट्स डेटा इंटू सिग्नल्स? OSI लेयर की 7 लेयर्स हैं, इन लेयर्स में से कौन सा लेयर कन्वर्ट करता है डेटा को सिग्नल्स में? फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल लेयर जो है ये कन्वर्ट करता है डेटा को सिग्नल्स में। अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज अ मैक एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई? मैक एड्रेस यूनिकली क्या आइडेंटिफाई करता है? नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है, IP एड्रेस या डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क या होस्ट नेम? तो हमारा मैक एड्रेस जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क। आपके लोकल नेटवर्क पे कौन सा डिवाइस है उसको उस डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना वो किसका काम है? आपके मैक एड्रेस का। अनदर, What does the acronym SMTP stand for? SMTP का फुल फॉर्म क्या है? That is Simple Mail Transfer Protocol. Another question है, what protocol is used to encrypt web ट्रैफिक? वेब ट्रैफिक के लिए हम कौन सा
प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, FTP, SSL, TSL, SMTP या DHCP, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द B, दैट इज SSL, सॉकेट सिक्योर लेयर। अनदर, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ स्विच इन अ नेटवर्क। अब स्विच का क्या काम है एक नेटवर्क में, स्विच का तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, इट राउट्स द पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के बिटवीन में पैकेट्स को राउट करती है स्विच। सेकंड, इट कनेक्ट्स द मल्टीपल डिवाइसेस आर लैन एंड फिल्टर डेटा फ्रेम्स, ये आपके डिफरेंट मल्टीपल डिवाइसेस को लैन पे कनेक्ट करती है और फिर डेटा फ्रेम्स को क्या करती है, डेटा फ्रेम्स का। से थर्ड ऑप्शन दैट इज कन्वर्ट्स लैन टू इंटरनेट, कन्वर्ट सिग्नल बिटवीन एनालॉग, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी। विच प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट 53, पोर्ट 53 कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा प्रोटोकॉल आएगा, DNS, ये प्रोटोकॉल जो है ये पोर्ट 53 यूज़ करता है। विच डिवाइस रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक, अब नेटवर्क कंजेशन भी होती है जहाँ पे डेटा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको रिड्यूस कौन करता है, उसको रिड्यूस हब, राउटर, स्विच या रिपीटर। तो यहाँ पे जो हमारी स्विच है ये डिवाइस है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन को रिड्यूस करती है, किससे, आपके ट्रैफिक को फिल्टर करके क्योंकि यहाँ पे भी नेटवर्क कंजेशंस होती हैं, अगर डेटा ज़्यादा हो गया तो कुछ डेटा वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, आपके रिसीवर तक पहुँचेगा ही नहीं, तो इस चीज़ को भी हम और करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज NAT डू इन अ नेटवर्क, NAT का काम क्या है आपके नेटवर्क में, तो इट कन्वर्ट्स द प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस, आपकी प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट करना या पब्लिक IP एड्रेस को वापस प्राइवेट IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये काम किसका होता है, NAT का। अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UDP, UDP जो है इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पहला कनेक्शनलेस, तो हाँ ये कनेक्शनलेस है। सेकंड, रिलायबल डिलीवरी, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल कौन सा है, TCP प्रोटोकॉल, फास्टर देन TCP तो नहीं। नो कंजेशन कंट्रोल, तो इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, TCP से तो फास्टर है बट रिलायबल डिलीवरी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है UDP का, तो वो है आपका रिलायबल डिलीवरी, क्योंकि ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है। What is the main advantage of पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का मेन एडवांटेज क्या है, तो पैकेट स्विचिंग का मेन एडवांटेज है एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूज़ करता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पैकेट स्विचिंग का। अनदर क्वेश्चन, विच राउटिंग एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है ये एक एल्गोरिदम है, तो ये वाला जो राउटिंग एल्गोरिदम कौन सा, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, फ्लोटिंग या पाथ वेक्टर, इन सारे एल्गोरिदम्स में कौन सा है जो यूज़ करता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, ओके, तो उसमें से आपका लिंक स्टेट, जो लिंक स्टेट आपका राउटिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पे जो यूज़ करता है ये मैकेनिज्म वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यहाँ पे पहले देखा जाता है सबसे शॉर्ट पाथ कौन सा है, ये एक पूरा एल्गोरिदम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा अच्छी तरह से एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना होगा, ये क्वेश्चंस भी इस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ मैक एड्रेस लेंथ, मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है, तो दैट इज़ 48 बिट्स। Which of the following is a secure replacement for टेलनेट, सिक्योर रिप्लेसमेंट इसकी है SSH। तो ये था हमारे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक पे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी चैनल पे अगर आप नए हैं काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ रोज़ आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे लिंक्ड।